अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के इब्तिदा में या शुरू के 3 माह में क्या केयर करनी चाहिए। इस टाइम पीरियड के दौरान मदर को बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें आपने बिला वजह नहीं खाना, बेवजह नहीं खाना, और इसमें अर्ली प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम भी हो रहे होते हैं जो वैसे तो प्रेगनेंसी के हिसाब से नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेशेंट की जो फीलिंग्स होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती। इन सारे सिम्टम्स को भी हम एड्रेस करेंगे। हमल के पहले 3 माह यानी 13 हफ्ते इंतहाई अहम होते हैं। इस दौरान बेबी की डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस हो रहा होता है, स्पेशली बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, बाकी बॉडी के सारे सिस्टम बन रहे होते हैं। इस लिहाज से सेल्स बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं या तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी उनकी नशो नुमा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इंतहाई अहम है। इस टाइम पीरियड को बहुत एहतियात से गुजारने की जरूरत होती है। फॉलिक एसिड इनटेक बहुत अहमियत का हामिल है। ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है क्योंकि सेल तेजी से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी प्लान्ड है तो प्लान्ड प्रेगनेंसी की सूरत में हमल के 3 माह पहले से आप फॉलिक एसिड स्टार्ट करें, और अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं है, आपको भी पता चला है कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो फौरन फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आप शुरू कर दें। इब्तदाई हमल में या शुरू के दिनों में बेबी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसके लिए आपको अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की जरूरत नहीं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि ईट फॉर 2 यानी कि 2 के लिए खाएं कि हम ज्यादा खाएंगे या ज्यादा वजन बढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा ज्यादा सेहतमंद होगा। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अब देखा गया है कि हमारी पॉपुलेशन उनकी डायनामिक बहुत चेंज हो चुकी है। हमारी लड़कियां जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ना सिर्फ डबल खाना शुरू कर देती हैं और बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, जिसके रिजल्ट में उनका वजन बढ़ जाता है, जो बाद में शुगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इब्तदाई हमल में अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं, यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी या हार्ट प्रॉब्लम है, तो इनका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि बेबी की सही डेवलपमेंट हो सके। एसिड की डेली डोज 400 to 500 माइक्रोग्राम है। इसके अलावा आप बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन सी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। भारी भरकम काम करने से या एक्सटेंस एक्सरसाइजेस करने से अवॉइड करें। हमल ठहरने की सूरत में आप अपने रोजमर्रा के कामकाज और एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। आप हल्की फुल्की वर्जिश भी कर सकते हैं, जिसके अंदर वॉक, स्विमिंग, योगा शामिल हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमें बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसा हरगिज नहीं है। आप मामूल के काम, दफ्तर जाना, ये सब कुछ कैरी आउट कर सकते हैं। हमल के इब्तिदा में एक जो कॉमन सिम्टम अक्सर लोग फेस करते हैं वो मतली का आना या दिल खराब होना या खाना हजम ना होने का है। ये बेसिकली जिस्म के अंदर बीटा एसीजी हार्मोन तेजी से बढ़ रहा होता है और दिमाग में इसका सेंटर जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है वो पास ही होता है, तो उसकी वजह से वो स्टिमुलेट हो जाता है। अक्सर लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता या मतली का शिकार होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा पेट भर के ना खाएं और खाने के साथ पानी का इस्तेमाल फौरन ना करें, या खाने से पहले पानी लें या उसके बाद लें। अक्सर ये देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा एकदम पेट भर के खा लेते हैं तो उनको फिर वॉमिटिंग हो जाती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेली के 6 मील लें, उसमें से 3 आपके स्मॉल मील्स होने चाहिए और 3 स्नैक होने चाहिए। खाना आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगी तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और इसके अलावा फिर आपको वॉमिटिंग से निजात मिल जाती है। मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स हैं। अक्सर लोग जब मॉर्निंग में टीथ ब्रश करते हैं तो उनको बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग की फीलिंग होती है और वो इससे उसमें चले जाते हैं कि जैसे सब कुछ बाहर आ जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए तरीका बेहतर है कि अगर आप जब बिस्तर से निकलने से पहले कोई क्रैकर, सूखे बिस्किट या सूखी ब्रेड का पीस मुंह में ले लें और थोड़ी देर के बाद फिर नाश्ता करें, तो इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा वॉमिटिंग के मसले को कंट्रोल करने के लिए कई दफा जिंजर टी या पुदीने की चाय या चटनियां हेल्प कर देती हैं। कई बार मॉर्निंग सिकनेस या मतली के मसले को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी देने की नौबत आ जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मेडिसिन ये जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो यूजुअली हमल के दौरान
सेफ होती है, इसलिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, जो भी खाते हैं उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है और वो आप इस तरह डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से फौरन रुजू करें और कई दफा इस तरह के मसले के लिए, जिसे हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। हमल के दौरान स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में जब बच्चे के ऑर्गन बन रहे होते हैं, चाय, कैफीन, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए या उसकी अमाउंट को लिमिट करना चाहिए। आमतौर पे 1 या 2 चाय के कप आप ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप चाय का कप इस्तेमाल करते हैं या कैफीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो ये बेबी की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करती है। वैसे तो हमारे माशरे में लड़कियां कम ही सिगरेट नोशी करती हैं, लेकिन अगर उनकी विसिनिटी में या आसपास में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका नतीजा बेबी पे अच्छा नहीं होता। कोशिश ये करें कि जहां पे सिगरेट नोशी हो रही हो तो उस जगह से इज्तनाब करें। हमें अक्सर लोगों को लो मूड या लॉस ऑफ एनर्जी या काम करने को दिल नहीं करता, हल्की हल्की थकावट रहती है और बहुत ज्यादा नींद का आना, ये नॉर्मल सिम्टम है। के इब्तदाई टाइम पे आप कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल रखें, ईटिंग हैबिट्स जैसे हमने आपको टिप्स दी हैं उसके मुताबिक करें, हेल्दी खाना खाएं, बाहर के खानों को अवॉइड करें। इसके अलावा तली हुई चिकनी चीजें, पराठे, शॉर्मे, बर्गर, पिज्जे ये अवॉइड करें। इसकी बजाय फ्रूट, दही, दूध, सब्जियां इनका इस्तेमाल बढ़ा दें, चहलकदमी करें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। इब्तदाई टाइम पीरियड बहुत सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। मेरी आपको एडवाइस है, कोई भी दवाई अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। अगर किसी किस्म के कोई सिम्टम है, ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन खुद जाके ना खरीदें, बल्कि अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, उनकी दी गई या तजवीज की भी दवाई इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।